उत्तम खुद 50 साल का था, पर उसकी आटे की चक्की 60 साल पुरानी थी। भैया, आप खुद 50 साल के हैं और आपकी चक्की 60 साल पुरानी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कहा है कि यह हमारा खानदानी पेशा है। हमारे बाबूजी ने चक्की का काम शुरू किया था, बेचारे वक्त के पहले ही ख़त्म हो गया। फिर पढ़ने की उम्र में घर चलाने के लिए मुझे ही सब संभालना पड़ा। वैसे लक्ष्मी है यह चक्की, इसी से मेरा घर चलता है, इसी से मेरे बेटे बेटे को पढ़ाया मैंने। वैसे कितनी बड़ी है आपकी लड़की? 25-26 की है, पर लंबाई में पूरी है, तुझसे भी लंबी। ओहो, काफ़ी बड़ी है उम्र में भी। तो शादी वादी की सोचिए कि ना? अगर शादी की सोच रहे हैं तो जिस घर में मैं काम करती हूँ ना, वहाँ एक अच्छा लड़का है। तो इस घर से निकलती है उस घर चली जाती है, उस घर से निकलती है इस घर चली जाती है। मुझे क्या पता तू किस घर की बात कर रही है। अरे भैया, सुरेश भैया के घर की कह रही हूँ मैं। आप तो जानते हैं ना, सुरेश भाई साहब का एक ही बेटा है, इकलौता बेटा मोहित। उसकी अपनी कपड़े की दुकान है, अच्छा कमाता है। छोटी उम्र से दुकान का काम संभाल लिया था बउआ ने। देखो, बात चलाओ या बोलो तो मैं डाल दूँ लोगों के कान में ये बात। सलाह तो एक नंबर की दी है तूने, तो शुरुआत भी करते। कमला ने बोला सो कर भी दिया। अब इसी बात पर 1 किलो आटा तोल दो, पैसे सोनिया बिटिया की शादी के नाम पर चढ़ा देना। और कमला ठीक पहुंचती है सुरेश के घर। आज जरा देर कर दी, कहाँ रह गई थी कमला? कमला की तो कोई सोचता ही ना है, पर कमला को तो सबकी सोचनी पड़ती है ना भाभी। कहाँ रहूँगी, मोहित बबुआ बड़ा हो रहा है, उनकी शादी की फिक्र में थी मैं। एक रिश्ता पता चला है, बहुत अच्छी लड़की है, ये बगल वाले आटा चक्की वाले उत्तम भाई साहब की बेटी। मैंने उनसे पूछा कितनी बड़ी है, तो कह रहे तुझसे लंबा है में बड़ी है। अब आप ही बताइए भाभी, जिसका बाप इतना सीधा हो उसकी बेटी कितनी सीधी होगी? मैं तो कहती हूँ एक बार बात चला ही दीजिए। क्या कहती है मनीषा जी? उत्तम है तो गोरा चिट्टा, नाक नक्श भी ठीक है उसकी उम्र के हिसाब से। गोदाम अच्छा है तो बच्चे भी सही होंगे। घूम फिर कर 4 लोग, एक छोटा भाई और माँ बाप, 4 के परिवार में रहिए, यहाँ आकर भी 4 हो जाएगी। ऊपर से मेहनत की कमाई खाई है लड़की ने, उतार चढ़ाव देखा है जिंदगी में, तो मेहनती भी होगी। मैं समझ गया। कमला दीदी, आज आप मेरा रिश्ता लगवा कर ही रहेंगी। लगवा कर क्या रहती, लगवानी ही थी। इस रिश्ते के बदले कमला उत्तम के आटे की चक्की से फ्री में आटा जो लेने वाली थी। कमला सोनिया की इतनी तारीफ करती है कि अगले रविवार ही मोहित का परिवार सोनिया को देखने चला आता है। पढ़ाई में तो एक नंबर है मेरी सोनिया। हम तो गांव देहात के ठहरे, हमने कहाँ पढ़ाई की बहन जी, ना मन था ना परिस्थिति। पर मेरी बेटी बिल्कुल मेरे नक्शे कदम पर नहीं चली। उसने बोला मैं तो पढ़ाई करूँगी। ग्रेजुएशन किए है मेरी सोनिया बिटिया ने। एक बात पूछना चाहूँगा, सोनिया नाम ही क्यों रखा भाई साहब आपने अपनी बेटी का? क्योंकि बचपन में ये सोती बहुत थी, ना कभी इसने अपनी माँ को सताया, बस अपनी माँ का दूध पीती और सो जाती, इसीलिए इसका नाम सोनिया रख दिया। ये सुनते ही फुसफुसाते हुए मनीषा अपने बेटे से कहती है, कमला बिल्कुल ठीक कह रही थी, भाई साहब तो बड़े सीधे हैं, ऐसे सीधे परिवार से रिश्ता हो जाए तो जिंदगी पर टेंशन ही नहीं रहेगी। क्या कहता है मोहित? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सोनिया भी कह देती है मुझे ये रिश्ता मंजूर है, और चट मंगनी पट ब्याह कर सोनिया मोहित के घर आ जाती है। ससुराल में उठते ही सोनिया अपने भाई को कॉल लगाती है। मेरा यहाँ मन कैसे लगेगा भाई, मुझे तो अभी से घर की याद आ रही है। अरे रोती क्यों हो दीदी, तुम्हारे ससुराल के बगल में ही तो पापा की आटा चक्की है, जाकर मिलाओ। अपनी पहली रसोई की तैयारी करने सोनिया रसोई में जाती है। कल ही तो इस घर में आई हूँ, तुरंत बाहर निकलूंगी तो सभी बातें बनाने लगेंगे, पर कुछ तो करना होगा। सोनिया डिब्बे से सारे आटे को निकालकर एक प्लास्टिक में भरती है और कमला को देते हुए कहती है, ये आटा अपने पास रख लो कमला, 1-2 हफ्ते के लिए छुट्टी पर गांव चली जाओ, तुम्हारा पैसा कोई नहीं काटेगा। तुम तो सच में लक्ष्मी आई हो दीदी, ठीक है मैं चलती हूँ। और कमला के पीछे पीछे अपना पर्स उठाए सोनिया अपने पापा की आटा की चक्की में पहुंच जाती है। लीजिए पापा, मैं आ गई, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अरे मेरी बिटिया रानी, ऐसे नई दुल्हन बाहर नहीं निकलती। मैं घूमने थोड़ी ना निकली हूँ पापा, पहली रसोई बनानी थी, आटा चाहिए था, घर पर था नहीं, मोहित मेहमानों को स्टेशन छोड़ने गए थे। अब सास ससुर को तो आटा लाने के लिए नहीं कह सकती, इसलिए अच्छी बहू की तरह खुद ही राशन लेने आ गई। उत्तम सोनिया को 1 किलो आटा तोल कर देता है। ये लीजिए पापा पैसे। पागल है क्या, तुझसे लूँगा पैसे? कोई ज़रूरत नहीं है पैसे वैसे की, और अब से कहीं और पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही दे दिया करूँगा आटा। कम से कम इसी बहाने तुझसे मुलाकात हो जाएगी। अपनी पहली रसोई में सोनिया सभी के लिए पूरी, खीर, सब्जी क्या कुछ नहीं बनाती, जिसे खाकर सभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। कमला ने तो हीरा ला कर दे दिया हमें, वरना ढूंढने से भी हम ऐसी लड़की नहीं ला पाते।
राम जी सभा में ही थे, पर सीता माता कहाँ जानती थी कि यही उनके वर होने वाले हैं। माध्यम तो धनुष बना था। वैसे ही हमें भी कहाँ पता था कि जिस चक्की का आटा हम सब खाते हैं उसी की बेटी हमारे घर बहू बनकर आ जाएगी। अब जो होना है तब से हो जाता है। सोनिया के बनाए खाने की बड़ी तारीफ होती है। अब वो रोज़ अपने पापा की आटे की चक्की में जाती और आटा लाने के बहाने उनसे मिल लेती। कुछ दिनों बाद, बहू आज चिल्ला खाने का बड़ा मन है, आज पराठे छोड़ दे, चिल्ला बना ले। सूजी या बेसन का चिल्ला बनाऊंगी तो आटा लाने का बहाना कैसे मिलेगा? बेकार में किसी चीज़ पर पैसे क्यों लगाओ जब पापा फ्री में आटा दे रहे तो। और वैसे भी बेसन और सूजी महंगी भी तो कितनी हो रखी है। एक गृहिणी का लक्ष्य पैसों की बचत होना चाहिए। और रोज़ की तरह अपनी थैली उठाए सोनिया अपने पापा के पास जाकर आटा ले आती है और करती है गूगल, आटे का चिल्ला कैसे बनाएं। सोनिया के ये कहते ही यूट्यूब पर फ़ौरन बहुत सारे सजेशंस आ जाते हैं। अरे वाह, इसमें तो बहुत सारी रेसिपी है, सब्जी भी नहीं बनानी पड़ेगी, घोल तैयार कर उसमें कच्ची सब्जियां डालकर चिल्ला बनाया जा सकता है। वाह वाह वाह, ये तो नई चीज़ पता चली। ये रेसिपी चल पड़ी तो मज़ा ही आ जाएगा। आटे का घोल तैयार कर सोनिया उसमें कच्ची सब्जियां डालकर कुछ देर फर्मेंट होने के लिए छोड़ देती है। 15 मिनट बाद घोल अच्छी तरह तैयार हो जाता है और रात के खाने में सोनिया सभी को गर्मा गर्म चिल्ले परोसती है। ये किस चीज़ के चिल्ले बनाए तुमने? कुछ अलग नहीं लग रहा सोनिया? खाना जैसा भी हो खा लेना चाहिए बेटा, अच्छा ही तो है। बुरा बिल्कुल नहीं है पापा, बहुत अच्छा है। पर ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं चिल्ला खा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं रोटी खा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने चिल्ला आटे का जो बनाया है वो क्या है ना मम्मी जी, बेसन के तो दाम आसमान छू रहे हैं, आटे के भी तो चिल्ले बनते हैं। अब घर पर आटा था ही तो क्यों मैं बेकार में बेसन या सूजी पर पैसे लगाती। इसी बहाने एक नई रेसिपी ट्राई कर ली मैंने। गलत तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा किया बहू, आ तू भी बैठ जा। अगली सुबह रोज़ की तरह पड़ोसन बिंदिया मनीषा से मिलने आती है, पर आज वो अकेले नहीं आई थी, उसके साथ उसकी पोती रमा भी आई थी। अब घर में छोटा बच्चा आएगा तो शैतानी तो करेगा ही। रमा आती ही हुड़दंग करना शुरू कर देती है। चाउमीन चाउमीन, मैं चाउमीन खाऊंगी दादी। बिस्किट दिया है ना आंटी ने, फिर क्या चाउमीन चाउमीन। इसकी माँ ने बिना बाहर का खा खा कर इसे चाउमीन खाने की बुरी आदत लगा दी है। बाहर निकलते ही चाउमीन चाउमीन करने लगती है। 10 मिनट रुक जा, घर चलेंगे तब तेरी माँ से कहकर चाउमीन बनवा दूंगी। हाँ? अरे ये क्या बात हुई, ये भी तो इसी का घर है, हमारे घर पर खा लेगी। वैसे भी तेरी बहू तो नौकरी करती है, शाम को वापस लौटेगी, तब तक तो अपनी पोती को रुलाती रहेगी क्या? बहू जा जाकर चाउमीन बना दे तो। सोनिया किचन में जाती है और फिर से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगती है। कल का लाया आटा तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, इसे नहीं ख़त्म करूँगी तो फिर से आटा लाने के लिए पापा के पास कैसे जाऊँगी। एक काम करती हूँ, आटे का ही नूडल्स बना लेती हूँ। और चाउमीन उबालने की जगह रमा आटे का ही नूडल्स बनाकर उसे चाउमीन की तरह फ्राई कर देती है और रमा के साथ सभी को परोसती है। अच्छी चाउमीन बनाई है बहू तूने। ये मम्मा जैसा टेस्टी नहीं है आंटी। ये आटे का चाउमीन है बेटा, मैंने आटे से बनाया है ताकि मैदा खाकर आपका पेट खराब ना हो। अरे क्या ज़रूरत थी इतना सब करने की बेटा, बेकार में तू परेशान हुई। आटे का नाम सुनते ही रमा चाउमीन की प्लेट फेंक देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने तो अच्छा ही करना चाहा था मम्मी जी। जब मैंने तुझे चाउमीन बनाने को कहा था तो सीधा सीधा चाउमीन बना देती बहू, बेकार में ही बात बिगड़ गई ना। ये तो शुरुआत थी, धीरे धीरे सोनिया का आटे के लिए ऑब्सेशन बढ़ता ही जाता है, जिससे अब सभी चिड़े चिड़े रहने लगे थे। फिर एक दोपहर सोनिया दुकान पर अपने पति को फ़ोन लगाती है। दोपहर में क्या बना दूँ? मुझ पर तुम मेहरबानी करो, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं बाहर से इडली खा लूँगा। तुम तो खा लोगे, पर पापा जी पता नहीं कैसे हाथ से उसने इडली चटनी बनाई होगी, तबीयत वबीयत बिगड़ गई तो। और रोटी में बुराई क्या है? नहीं, बुराई तो कोई नहीं है, पर और भी तो चीज़ें हैं ना खाने के लिए। रोज़ रोज़ आटे का बना खाना अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे चावल खाना है यार। ठीक है ना, तो आप एक काम करो, 3 बजे पापा के साथ घर पहुंच जाओ, मैं पकौड़ी की कढ़ी और चावल बना लेती हूँ। सच में सोनिया तुम कढ़ी और चावल बनाओगी? आई लव यू डार्लिंग, लव यू। मैंने कभी सोचा नहीं था कि चावल खाने के लिए मैं इतना खुश हो जाऊँगा। दोपहर में बड़ी खुशी खुशी सुरेश और मोहित घर पर आते हैं। सोनिया सभी को परोसती है चावल और कढ़ी। इतने दिनों बाद चावल बनाए घर पर, वरना वही आटे की रोटी, पराठा, चाउमीन, चिल्ला, बाकी किसी चीज़ का तो टेस्ट ही भूल गया था मैं। मैंने तो चावल खाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर भगवान की कृपा से आज चावल मिल ही गया। मेरी तारीफ ही करते रहेंगे पापा जी, आपके खाना भी खाएंगे। हाँ हाँ, पहले मैं पकोड़े वाली कढ़ी खाऊंगा, कितने दिनों बाद बनी है आज घर में। और जैसे ही सुरेश कढ़ी में से पकौड़े निकाल कर खाता है, उसका मुंह बन जाता है। अब तो आप एक्टिंग करें पापा,
एक तो पकौड़े की कड़ी मिली है, उसमें भी मुंह बना रहे हैं आप। कोई गलती हो गई है क्या पापा जी? आज तो मैंने चावल भी बनाया है। तुम ध्यान मत दो सोनिया, अच्छा काम किया तुमने। लगता है इतने दिनों से आटा खा खा कर बेसन का स्वाद ही भूल चुके हैं पापा। और फिर मोहित और मनीषा भी पकौड़े टेस्ट करते हैं। बड़ी साइड ले रहा था अपनी बीवी की, अब बोल। आटे की पकौड़ी कौन बनाता है सोनिया? पर आपने बोला था ना, इतने दिनों से आटा खा खा कर परेशान हो गया हूँ मैं, आज तुम चावल खिलाओगी, तो मैंने चावल बनाए ना। और पकौड़ी आटे की बनानी है कि नहीं ये तो आपने बताया ही नहीं था। और वैसे भी बेसन कितना महंगा है। हद कर दी तुमने सोनिया। हॉल में 56 इंच का टीवी लग गया तो पैसे नहीं लगे, तुमने आईफोन लिया तो पैसे नहीं लगे, और बेसन आ जाता तो हम सड़क पर आ जाते। ये सही है, नहीं बर्दाश्त होता ये रोज का ड्रामा मुझसे। नहीं खानी मुझे ये आटे की कड़ी। इतनी भी बुरी नहीं है कड़ी बेटा, खाना ही है, खाने को ऐसे नहीं बोलते, खा ले। मुझसे नहीं खाया जाएगा मम्मी, मैं दुकान जा रहा हूँ। मोहित अपनी दुकान के लिए निकलता ही है कि उसके ससुर जी आज फिर उसे टोक देते हैं। कहाँ है भाई साहब आप? पिछले 2 दिनों से आपके इंतज़ार में नज़रें जमाए बैठा हूँ, आप तो कन्नी काट कर भाग रहे हैं। नहीं नहीं पापा जी, ऐसे कैसे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, ग्राहक की आजकल बहुत रहती है तो टाइम नहीं मिल पाता। एक आप है जैसे काम से फुर्सत नहीं मिल रही, एक हम है जो फुर्सत में ही रहते हैं। कस्टमर ही कहाँ आ रहे हैं आजकल। अब तो चक्की चलती है तो बस सोनिया को गेहूँ पीस कर देने के लिए। पता नहीं आज आटा दे भी पाऊँगा कि नहीं, चक्की ही नहीं चल रही, लगता है ख़राब हो गई है। बनने में ही 5-7 हज़ार लग जाएंगे। बैठे बिठाए तो आजकल ऐसे खर्च आ जाते हैं कि क्या बताऊँ। आप चक्की ठीक करवा लीजिए, पैसे मैं दे देता हूँ पापा जी। ये लीजिए 10,000 रुपये, और ज़रूरत पड़े तो कह दीजिएगा। वैसे अपने साले साहब के लिए कुछ सोचा है बेटा जी आपने? अब उसे इस आटे की चक्की पे काम में लगाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सब क्या सोचेंगे, जीजा इतना बड़े कपड़े का व्यापारी है और साला चक्की चलाता है। मैं कोशिश करता हूँ पापा जी। कोशिश बोलने से नहीं होगा दामाद जी, ज़रा जोर डालिए। जी तो हमारा बेटा बाद में है, पहले आपका अपना साला है, नहीं है तो कह दीजिए। अरे बिल्कुल है अपना साला, वो मेरा साला ही तो है। 2-4 कंपनियों में मैंने बात की है पर बात जमी नहीं है। जीतू ने ग्रेजुएशन भी तो नहीं की है ना। आप तो बड़े व्यापारी है, कहीं और बात करने की ज़रूरत क्या है, अपनी दुकान में ही घुसा लीजिए। दुकान मेरी नहीं पापा की है, ऐसे में जीतू को दुकान में लगाना तो मुश्किल है पापा जी। मुश्किल तो बहुत कुछ है, पर दामाद जी रोज़ रोज़ फ्री में आटा भेजना भी मुश्किल है। अपनी बेटी दे दी आपको, वो भी मुश्किल था। कम रिश्ते आ रहे थे क्या हमारे पास? आप भी ना कभी कभी दिल तोड़ने वाली बात करते थे। इस तरह उत्तम अपनी बेटी को जो 1 किलो आटा देता था उससे 4 गुना अपने दामाद से वसूल भी कर लेता था और उसे 4 बातें सुना भी देता था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। बहुत देर सोचने के बाद दिमाग लगाकर मनीषा अपनी बहू के पास जाकर उसे कहती है, रात को पनीर बटर मसाले की सब्जी और पराठे बना लेना बहू। जी मम्मी जी। ऐसी सब्जी बताई है जहाँ आटा इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगी बहू। पर मनीषा ने जो सोचा भी नहीं था वो हो जाता है। सोनिया रसोई में जाकर आटे से पनीर बना लेती है और उसी से बना देती है पनीर बटर मसाले की सब्जी। रात को सभी को वही परोसा जाता है। खाना देखते ही मोहित टेबल से उठ खड़ा होता है। बस अब बहुत हुआ, तुम अब शॉपिंग पर नहीं जाओगी सोनिया, अब से राशन मैं ही लाऊंगा। न जाने क्या 420 कर रही हो तुम। पापा जी को भी अपने बिजनेस की पड़ी है, मना भी नहीं करते तुम्हें आटा ले जाने से। कितने एहसान फरामोश हो तुम। कभी तुमने अंदाज़ा भी लगाया है कि रसोई के खर्चे से इतने पैसे कैसे बच रहे? क्योंकि पापा आटा भेज रहे हैं, वो भी फ्री में। तुम लोगों की बचत हो रही थी, इसीलिए मैंने कभी ये बात सामने नहीं कहा। सभी के ताने सुनती रही और सब कुछ आटे से बनाती रही, पर तुमने तो आज हद ही पार कर दी है मोहित। और बात को बिगड़ता देख आज मनीषा कह उठती है, आज तक मैं चुप रही बहू, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बाप बेटे के बीच का रिश्ता खराब हो। पर आज कहती हूँ, तुझे जो आटा मुफ्त का लगता है ना, वो हमें 4 गुना महंगा पड़ता है, क्योंकि उस आटे के पैसे घुमा फिरा कर 4 गुना बढ़ाकर तुम्हारे पापा मोहित से वसूल करते हैं। क्या? हाँ सोनिया, मम्मी की बात सच है, और इस बारे में मैंने मम्मी को कुछ नहीं बताया। वो तो एक दिन इत्तेफाक से जब पापा जी मुझे रोड पर खड़ा कर इस बारे में ताने दे रहे थे और मुझसे पैसे ले रहे थे, तो मम्मी ने सब कुछ देख लिया। तुम्हें दुख होगा ये सोचकर हमने ये बात छुपाई, पर अब आटा खा खा कर मैं परेशान हो चुका हूँ। अब इस आटे की चक्की को बंद करो यार। अपने पापा की होशियारी को सोनिया समझ जाती है और इस दिन के बाद से बेकार में आटे के साथ अलग अलग चीज़ें बनाना बंद कर देती है।